नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जहां देवेंद्र फडणवीस और शिंदे गुट में एक राड छिड़ गई है और ये राड छिड़ी है देवेंद्र फडणवीस सरकार के एक बड़े फैसले के खिलाफ। दरअसल देवेंद्र फडणवीस ने एक फैसला लिया जिसके तहत जिलों के प्रभारी मंत्री नियुक्त किए गए। 2 प्रभारी मंत्री 2 जिलों में नियुक्त किए, जिसमें एक बीजेपी के रहे और एक एनसीपी के, और शिवसेना जो गुट है, शिंदे गुट है, उनको तवज्जो नहीं दी गई, जिससे महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे का जो गुट है शिवसेना का, वो भड़क गया देवेंद्र फडणवीस के फैसले से और इस कदर महायुति में बवाल छिड़ा कि रातों रात देवेंद्र फडणवीस को अपना फैसला वापस लेना पड़ा और अपने फैसले पर स्टे लगाने पड़ा। महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन हो गया, मंत्रालयों में कामकाज का बंटवारा सही ठीक से चल रहा है, लेकिन जो एक के बाद एक फैसले देवेंद्र फडणवीस ले रहे हैं उस पर एकनाथ शिंदे का जो गुट है वो लगातार विवाद करता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि महायुति में राड का नया विषय जो है, देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार ने नासिक और रायगढ़ जिलों में प्रभारी मंत्री नियुक्त करने का आदेश दिया, जिस पर अब स्टे लगा दिया गया है। इस फैसले के खिलाफ एकनाथ शिंदे की लीडरशिप वाली शिवसेना के बीच भारी असंतोष दिखा था और कई जगहों पर शिवसैनिकों ने विरोध प्रदर्शन भी शुरू कर दिया था। मतलब अपनी सरकार के खिलाफ शिवसैनिक जो है सड़कों पर उतर आए थे। ऐसे में देर रात ही देवेंद्र फडणवीस को अपने फैसले पर स्टे लगाना पड़ा। शिवसेना का कहना है कि प्रभारी मंत्री के चयन में पारदर्शिता और समानता रखी जाए। यह विवाद इसलिए हो रहा है क्योंकि एनसीपी की नेता आदिति तटकरे को रायगढ़ का प्रभारी मंत्री बनाया गया, जबकि नासिक की जिम्मेदारी जो है वो भाजपा के लीडर गिरीश महाजन को मिली। महाराष्ट्र में प्रभारी मंत्री को ही गार्जियन मिनिस्टर भी कहा जाता है। मतलब यह कि गार्जियन मिनिस्टर की जिले की विकास योजनाओं से जुड़ी मीटिंग में हिस्सेदारी होती है और वो सभी जिलों का एक तरह से निरीक्षण करता होता है। ऐसे में इसका काफी महत्व होता है और पार्टियों के बीच प्रभारी मंत्री के पद को लेकर खींचतान रहती है। अब जैसे ही जानकारी मिली कि प्रभारी मंत्री का पद बीजेपी और एनसीपी के खाते में दे दिया गया है तो शिवसैनिक भड़क गए। शिवसेना को उम्मीद थी कि भारत गोगावाले और रायगढ़ का प्रभारी मंत्री बनाया जाएगा, जबकि नासिक की कमान जो है दादा भूसे को मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसे शिवसैनिकों ने एनसीपी भाजपा के बीच गठजोड़ बताया और उसके चलते कहा है कि शिवसेना को नजरअंदाज किया जा रहा है। शिवसेना के स्थानीय नेताओं का कहना है कि गार्जियन मिनिस्टर का पद किसी और दल को देकर स्थानीय समीकरणों को नजरअंदाज किया जा रहा है। इसका असर रहा कि राज्य सरकार ने तत्काल एक मीटिंग बुलाई और गार्जियन मिनिस्टर की नियुक्ति पर स्टे लगा दिया। अब सरकार के सूत्रों का कहना है कि शिवसेना के साथ भी मीटिंग होनी है और आम सहमति के साथ ही कोई आगे का फैसला लिया जाएगा। शिवसैनिकों ने साफ कहा है कि इस फैसले से क्षेत्र में विकास की गति रुक जाएगी। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर भी असंतोष पैदा होगा। दरअसल इन दोनों ही जिलों में एकनाथ शिंदे अपना जनाधार मानते हैं। ऐसे में एनसीपी और भाजपा के नेताओं का यहां प्रभारी बनाए जाने से पार्टी में नाराजगी दिख रही है। बता दें कि बीजेपी और एनसीपी के प्रभारी मंत्री नियुक्त किए गए थे एकनाथ शिंदे की तरफ से और एनसीपी की नेता अदिति तटकरे को रायगढ़ का प्रभारी मंत्री बनाया गया था, जबकि नासिक की जिम्मेदारी बीजेपी नेता गिरीश महाजन को दी गई थी। तो रायगढ़ और नासिक जो सीट हैं उस पर एकनाथ शिंदे अपना जो जनाधार मानते हैं, लेकिन ऐसे में फडणवीस ने एकनाथ शिंदे को दरकिनार करते हुए बड़ा फैसला लिया। सारी तवज्जो बीजेपी और एनसीपी को दी गई और शिवसेना जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है उसको दरकिनार कर दिया गया, जिससे पार्टी में भारी रोष देखने को मिला और विवाद इतना बढ़ गया कि आखिर में आधी रात फैसला देवेंद्र फडणवीस को वापस लेना पड़ गया। इससे पहले बता दें कि विवाद जब छिड़ा था, जब देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे के उस फैसले पर रोक लगा दी थी। जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने परिवहन विभाग में कुछ बसों को किराए पर लिया था और उस बसों के उसमें घोटाले की बात विपक्ष की तरफ से कही गई थी। तो उस फैसले पर न सिर्फ फडणवीस ने रोक लगाई थी
थी, बल्कि उस विभाग में जांच के आदेश भी दे दिए थे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो विभाग उस वक्त जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे तो उनके पास ही था। जाहिर सी बात है, जब जांच होगी तो एकनाथ शिंदे कटघरे में आएंगे, सवालों के घेरे में आएंगे, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। तो यही बात बार बार कही जा रही है कि एक जब से सरकार बनी है और एकनाथ शिंदे जो हैं वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, डिप्टी सीएम उनको बनाया गया, तब से एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दोनों ही बार बार अपने फैसलों को लेकर आमने सामने आ जाते हैं। हालांकि विपक्ष की तरफ से बार बार यह दावा किया जा रहा है जिस तरीके से एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस एक दूसरे से हर फैसले पर भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं, उससे यह सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी। सोशल मीडिया पर भी तमाम तरीके के दावे और वादे ये किए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार 5 साल पूरे कर ले, बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे अपने आप को हर विभाग में ठगा सा महसूस कर रहे हैं, हर फैसले में वो विवाद खड़ा कर रहे हैं, उससे जल्द ही महाराष्ट्र में कोई सियासी भूचाल आ जाएगा और यह सियासी भूचाल कहीं ना कहीं दिल्ली तक को हिलाकर रख देगा। क्योंकि अब एकनाथ शिंदे खुलकर हर फैसले का, देवेंद्र फडणवीस के हर फैसले का विरोध कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि यह फैसला जो अब एकनाथ शिंदे के विरोध के बाद देवेंद्र फडणवीस ने वापस लिया, इसका क्या असर देखने के लिए मिलता है और क्या अब नई बैठक होती है, बैठक के बाद क्या शिवसेना को तवज्जो दी जाती है जिले के प्रभारी मंत्री के तौर पर या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।